चार प्रकार की भक्ति, वैदी भक्ति, अनुरागा भक्ति, गौड़ी भक्ति और पराभक्ति। वेद पुराण शास्त्र रीत रिवाज के हिसाब से जो घर में बचपन में भक्ति मिल गई उसको वैदी भक्ति बोलते। वैष्णव हશે ને તો બાળક શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હલે મુલાલે નાથ નારાયણ વાસુદેવ અને સિંધીના ઘરે છોકરો થશે તો આશીની માણા હે બન્યાલા ઝૂલા તુંજે દલતે વિકાના કલી ભલાયું બાલ આયો લાલ झूलेलाल। और मराठा के घर बेटा पैदा होगा कि गणपति दादा मोरिया इगड़म दिगड़म का एक राजा विठल विठल बोला। मुसलमान के घर पैदा होगा तो अल्लाह मुसलमान के घर पैदा होगा तो कुल के अनुसार वो तो आ ही जाएगा छोटी मोटी भक्ति। जय श्री कृष्ण क्या ऊपर लो कुल परंपरा के अनुसार भक्ति मिल जाना ये आरंभिक है। फिर भगवान के गुण और लीला सुनकर भगवान के भक्तों का संग करके फिर गौणी भक्ति आती। गौणी भक्ति में फिर मंत्र जाप और ध्यान आदि मिला देते तो अनुरागा भक्ति आ जाती। भगवान में अनुराग हो जाता है। फिर सुख में इतना अनुराग नहीं होता। अगर सुख में अनुराग होता तो आप ऐसी की हवा खाते हुए आज टीवी के प्रोग्राम देखते रहते, इतवार है। लेकिन कुछ न कुछ पुण्याई है कि उसको सबको छड़ के इत्थे आए सी तुसी। कोई पंजाब में आया सी तो कोई हरियाणा ना हो तो कोई कित्थां दो तो कोई कित्थां दा है, बंदा सारे इकट्ठे हुए। और इसी भक्ति को जब सत्पुरुषों के संग के द्वारा और नियम निष्ठा के द्वारा बढ़ा दिया जाए तो यह भक्ति पराभक्ति हो जाती है। मद भक्ति लभते पराम। जब पराभक्ति प्राप्त होती है तो फिर उसका अंतरात्मा का सुख सदा बना रहता है। फिर शरीर की मृत्यु होते समय भी लगता है कि ये शरीर मर रहा है, मेरी मौत नहीं होती। शरीर की बीमारी के वक्त उसको बराबर ख्याल होता है कि ये शरीर बीमार हुआ है। पैर में पीड़ा हो रही, सिर में हो रही, शरीर में पीड़ा हो रही। चूंथारो શરૂ થાય એટલે પછી તાવ આવે। अजीर्ण हो, अति परिश्रम हो, अजीर्ण हो तो शरीर में चूंठारा होता है। और वैद्यकीय व्यवसाय वाले बोलते कि चूंठारा चूंठारा सतत रहे 2-4 दिन तो फिर बुखार आने की संभावना होती है। तो चूंठारा में थोड़ा उपवास और बुखार का विरोधी आहार करे। दूध ना पिए। बुखार में दूध पीना सांप को जहर पिलाने, सांप को दूध पिलाने जैसा माना जाता है। तो चूंठारे में दूध नहीं लेकिन तुलसी के पत्तों का उकाड़ा, उपवास अथवा मग आदि का हल्का आहार ले और चूंठारा को मिटा दे। तो ऐसे ही शरीर में चूंठारा होते होते बुखार आता और बुखार में अगर बदपरहेजी करे तो फिर बुखार बहुत मुसीबत पैदा करता है। ऐसे ही अपने जीवन में कोई कमी आए तो सावधान हो जाए तो तुरंत कमी निकल जाएगी। अगर सावधान नहीं रहा तो वह कमी बहुत तकलीफ करती है। ऐसे ही ये भक्ति में भी गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति, वैदी भक्ति, इनको क्षीण करने वाला वातावरण से बचे तो पराभक्ति आएगी। मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति मिलने पर शरीर की पीड़ा अपनी पीड़ा नहीं मानेगा, शरीर का बुढ़ापा अपना बुढ़ापा नहीं जानेगा और शरीर की मृत्यु अपनी मृत्यु नहीं मानेगा। शरीर की मौत को देखने वाला मैं अमर आत्मा चैतन्य हूँ, उस चैतन्य के भाव से वो परमात्मा से मिल जाएगा, परमात्मा को पा लेगा। इसी प्रकार 4 प्रकार के मंत्र होते हैं, मंत्र जापक होते हैं और 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। पत्नी पति में झगड़ा हो गया कि हाय रे कितना खुशी खुशी में शादी की, अब कह रहे
બસ હવે તો ડાયવર્સ આપી દે. મેં લગ્ન કર્યા ને મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી. ત્યારે પત્ની કહે છે કે મેં ઉતાવળ કરીને પોતાનું નસીબ એ કર્યું. हो गया झगड़ा, नाराज हो गए, वैराग्य आ गया, गए शमशान में किसी की मृत्यु में साथ में गए, मुर्दा जल रहा है, वैराग आया. कोई बीमार देखा, बूढ़ा देखा, वैराग्य आया. हाँ, लेकिन उस वैराग्य में पति पत्नी में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वैराग्य छू हो गया. शमशान से घर आ गया, नहाया धोया, दुकान पे गया, वैराग्य छू हो गया. कुछ इधर उधर वैराग्य आया, फिर चला गया. जैसे उसकी बूंद देखी और छू हो गई. इस वैराग्य को बोलते यतमान वैराग्य. यतमान वैराग्य आए और प्रयत्न करके उसको बढ़ाता जाए तो व्यतिरेक वैराग्य आएगा. कुछ इंद्रियों के भोगों का आकर्षण रहेगा और कुछ छूट जाएगी बुरी आदत. व्यतिरेक वैराग्य का पोषण करे तो एक इंद्रिय वैराग्य आएगा. पांचों इंद्रियों का आकर्षण तो चला जाएगा भोग, लेकिन मन में वासना बनी रहेगी. लेकिन जब परमात्मा प्रीति वाले संत और सत्संग मिल जाएगा तो उस वैराग्य का फल अंदर अंतरात्मा में राग होने को जो फल मिल जाएगा तो अंदर का रस आते ही परम वैराग्य मिल जाएगा, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी. इसलिए ईश्वर की और पुस्तक जो मैं बोलता हूँ स्टॉल पर मिलेगी, उसको बार बार पढ़ना चाहिए. अपने वैराग्य को पोषण. कितनी भी भक्ति की अथवा संसार की सुविधा असुविधा हो या भक्ति की, जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आया बाहर के विकारों से तो अंतरात्मा में राग नहीं होगा. और अंतरात्मा में राग नहीं होगा तो अंतर की यात्रा नहीं होगी, अंदर का सच्चा सुख नहीं मिलेगा. और सच्चा सुख नहीं मिलेगा तो नकली सुख के पीछे करोड़ों जन्म भटक भटक के आए, ये जन्म भी ऐसे ही चला जाएगा. इसलिए प्रयत्न पूर्वक यतमान वैराग्य को व्यतिरेक बनाए, व्यतिरेक वैराग्य को एक इंद्रिय बनाए, एक इंद्रिय वैराग्य को पर वैराग्य बनाकर परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है. ऐसे ही मंत्र भी 4 प्रकार के जापक होते. मंत्र जाप की महिमा सुनकर मंत्र जपे ए जरा चा मूकजे હું માળા કરીને આય. પેલો દૂધ વાળો કેટલા પૈસા લઈ ગયો, વાત કરતી જાય માળા કરતી જાય. લે कोई वक्त कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, तो कोई वैसे सीताराम सीताराम सीताराम, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हे छकला ए बबला, ओ बबू, हे दे अच्छे, ओ मुंगा. इसको बोलते 4th क्लास जापक. इससे 3rd क्लास जापक ठीक है कि अपना नियम से 10 माला 5 माला जपा और एकाकार होकर. और 3rd क्लास जापक से 2nd क्लास जापक अपना नियम तो कर लिया, लेकिन इतवार है, छुट्टी है, 2 माला और कर ली. फिर वो कर ली और जो शांति और जो भाव बना थोड़ी देर उसी में बैठा रहा, वो 2nd क्लास जापक. सतगुरु मिला और मंत्र दिया और मंत्र के अर्थ में चित्त तल्लीन हो रहा है और देह अध्यास घटते घटते आत्म विश्रांति मिल गई है, वो उत्तम जापक होता है. ऐसे उत्तम जापक के संग में हजारों नहीं लाखों आदमी मिलकर भी जब कीर्तन करे तो उनको उत्तम जाप की दृष्टि से निकलते हुए वेव्स और उत्तम जाप का जापक पुरुष के आत्मा को छूकर आने वाला भगवान नाम पापी से पापी, अहंकारी से अहंकारी, चंचल से चंचल व्यक्ति का भी मंगल करने का सामर्थ्य रखता है उत्तम जापक के सानिध्य में. इसीलिए सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, साध जना मिल हर जस गायो. संतों के साथ मिलकर भगवान का यशोगान करना चाहिए ताकि उनका आत्मिक अनुभव, आध्यात्मिक ओरा और आध्यात्मिक वैव्स हमको मिले, ताकि हमारे मन को भी स्वाद आ जाए. जो वकील होता है ना, सनत मिलने के बाद भी पुराने वकील के साथ प्रैक्टिस करता तो योग्यता नहीं करती है. डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट मिलता है, फिर पुराने डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस में साथ जुड़ता है, तब कहाँ. ऐसे ही अपने को भी अनुभवी संतों के संपर्क में बार बार आकर संतों के हृदय का खजाना अपने हृदय के खजाने के साथ जागृत कर लेना चाहिए. नवा बળદિયાને જૂના બળદિયાને ગુગરી સાથે જોડી દે ને બરાબર ચાલો. એવી રીતે આપણું આધ્યાત્મિક માર્ગમાં નવું મન હોય ને તો જેમનું આધ્યાત્મિકતામાં
જરાક પહોંચે ને જૂનું હોય ને એમના સંપર્કમાં રહો તો આપણને લાભ મળે. નારાયણ હરિ नारायण हरि नारायण हरि. एक बार तुलसीदास जी बैठे थे, एक बाई, उसका पति मर गया, तो बाई ने सोचा कि मेरे को क्या रहना, मैं सती होंगी. उसने 16 श्रृंगार किए और जा रही थी पति के पीछे शमशान. तुलसीदास को देखा रास्ते में, बाई ने प्रणाम किया, हाथ की चूड़ियों का शब्द हुआ. तुलसीदास ने नजर डाली तो माग भरा हुआ, तिलक करा हुआ, फर्स्ट क्लास दुल्हन जैसी साड़ी पहनी है. तो तुलसीदास सोचा कि शादी करके आई होगी. तुलसीदास ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, दोनों हाथ से सदा सुहागिन. वो माई को हुआ कि महाराज आप इतना होलसेल में आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ से नहीं 2 हाथ से, अखंड सौभाग्यवती भव. और मेरा सौभाग्य तो शमशान में पहुंच गया है, अब मैं जाती हूं सती होने को. अब आपकी वाणी का महाराज वचन का क्या. तुलसीदास तनिक पराभक्ति में गोता मारा. बोले जिसने बुलवाया वही संभाले, उसके हृदय को जिसने संभाला है. अपने पति के शब को यहाँ मंगवा लो. शब लाया गया, उसको बिठाया और तुलसीदास ने ईश्वरत्व में गोता मार के उसके सूक्ष्म शरीर के आवाहन की विधि करके सिर पर हाथ रख दिया. मुर्दा हो गया जिंदा. अरे महाराज ने मुर्दा जिंदा, महाराज ने कहा मैं नहीं किया. महाराज ने चौपाई बनाई. तुलसी मुआ मंगाई के, तुलसी मुआ मंगाई के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ. हम तो कछु जाने नहीं, हम तो तुम जानो रघुनाथ. तुलसी मुआ मंगाई के, तुलसी मुआ मंगाई के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ. हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ. तुम जानो रघुनाथ. मुर्दा तो जिंदा हो गया, महाराज वाहवाही हो गई. तुलसीदास के मन में हुआ कि अपना भोजपुरी इलाके से आए 12 साल हो गया, 12 વર્ષના વાણા વાઈ ગયા. આટલું તપ જપ કરીને ભગવત રસ પ્રાપ્ત થયો અને આ બાઈના પતિનું કલ્યાણ થયું, તો આપણા ગામમાં જાઓ કે. તો પોતાના ભોજપુરી ઇલાકામાં આવ્યા. तो तुलसीदास ना जूना जानीता वृद्धों को का हो तुलसिया हो, बहुत दिन के बाद आए रहे भैया, का हाल है. ऐसे बातचीत चले. अरे राम लखनवा, आज दाल चावल बनाए. तुलसिया आए हैं, आज दाल चावल बनाए टनाटन. रोटियां बनाई दी और चावल बनाए दी, दाल भी बनाई दी चकाचक. थोड़ी सी बैंगन आलू की सब्जी भी बना दी और थोड़ी दही ले आए. आज तुलसी आए रहे 12 साल के बाद. भोजनवा बनाई चकाचक खाई. भोजनवा बना बधाए મળીને ખાધું. બધા મળીને ખાય 5, 7, 8 જણા, તો પેલા વાસણોના ઢગલા તો નીકળે. હવે એકબીજાના મોઢા સામું જુએ, આટલા વાસણો કોને ઉટકાવા કેવું. तो विचार करता था कि आ तुलसीओ आयो छे ने एने ज वासण उटकावा आपड़ा. तो तुलसीदास समझी गया कि आ मारा वाला मने आ बधा तपेला उटकवानुं कहेशे. એટલે तुलसीदासे કહ્યું भोजन पाले रहे हैं, अब हम राम कथा सुनाई. चली बैठे कथा सुनाई. तो एक जानकार ने कहा दूध दाल चावल खाइत, दही दाल चावल छछवा खाइत मजा आइत. बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई. दुत्तुहार बटलवा माजी. પોતાના સગાઓને ત્યો ગયા તો દુત્તુહાર बटलवा माजी. तुलसीदास को चौपाई बनानी पड़ी.
तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो ना। हरि हरिया भयनाशन दुर्मति हरण, नाशन दुर्मति हरणा। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सबका, सफल होवई सबका। हरि हरिया हरि हरि